औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, क्लास 9th सिंटैक्स बोर्ड के हिसाब से हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स यूजिंग सिमिलर एंड डिफरेंस वेट। डिफरेंट वेट और सिमिलर वेट के ज़रिए हमने रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर मालूम करना है। ये जो प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर से मुताल्लिक है। आज आपको स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में भी, वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसमें डायरेक्शन होती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, करने के लिए जो हमारे पास ऑपरेटर्स है, वो ऑपरेटर्स जो है इसको हम बोलते हैं वेक्टर बोर्ड। और इस वेक्टर बोर्ड के अंदर हमने ये हैंगर बनाया हुआ है, ये नॉर्मल थ्रेड्स का हैंगर होता है। और हमने इस जगह पर देखिए, राइट हैंड साइड पर हमने 1, 2, 3 और 4 10 ग्राम के वेट ले लिए हैं। इसी तरह से लेफ़्ट हैंड साइड पर भी हमने 1, 2, 3, 4 यानी 40 ग्राम के टोटल वेट ले लिए। यानी इस साइड भी 40 ग्राम है और इस साइड भी 40 ग्राम है, टोटल हो गया 80 ग्राम। लेकिन बीच वाले में हम यहाँ पर देखिए कितने वेट लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 60 ग्राम। क्योंकि दो जो वेक्टर्स हैं ये है 40 ग्राम के, और रिजल्टेंट जो होता है वो शॉर्ट होता है, कम होता है, ये 60 ग्राम का लिया। अब हम ये देखेंगे कि क्या हम ऐसे जो वेक्टर बनाएंगे तो क्या उनका रिजल्टेंट सही आएगा या नहीं आएगा। हमें इसको देखने के लिए हम यहाँ पर इस शीट को यहाँ पर फिक्स करेंगे। इस शीट को जब हम फिक्स करेंगे तो हमारे पास इस तरह की सूरत हाल होगी जैसे आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ये जो है यहाँ पे पुली लगी हुई है, इस साइड पे पुली लगी हुई है, ये बोर्ड है, ये थ्रेड है, पेपर है और वेट्स लगे हुए हैं। और हम जब इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास इस तरह की शीट बनेगी। ये जो शीट हमारी इस तरह की डायग्राम होगी। इस डायग्राम के अंदर ये बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे हम बैलेंस वेट लेंगे। और यहाँ पर जो है इन बैलेंस हमारे पास कंडीशन आएगी। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 6 ग्राम, और यहाँ पर 40 और 60 लिया हुआ है। तो यहाँ पर ये 40 और 60 कितना होता है, 100 होता है, और सेंटर में उन्होंने 8 ग्राम लिया हुआ है। इसी तरीके से हम इस प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पेज को यहाँ पे फिक्स करते हैं। पेज को फिक्स करने के लिए नॉर्मली आप जो है वो टेपिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर ये पुली में जो है इस अपने वेट्स को जो है वो लगा रहे हैं। ये हम थोड़ा सा ओपन कर लेंगे तो ये जो पुली के अंदर जो है ये फिक्स हो जाएगा। ये हमारा जो पेपर है ये फिक्स हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हमने अपने वेट्स को यहाँ पर सेट कर लिया है। पेज को हमने सेट कर लिया। पेज को सेट कर जब हम कर लेते हैं तो देखिए पेज नीचे से उड़ रहा है। अब इसको हमें रोकने के लिए जो है वो स्क्वाश टेप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि हम करनी पड़ती है कि हमारा जो थ्रेड है वो पुली के ऊपर होना चाहिए। बाज़ औक़ात जो है ये हिलने की वजह से गिर जाता है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 40 ग्राम है, यहाँ पे भी 40 ग्राम है, बीच में 60 ग्राम है। हमें इसको सेट कैसे करना है कि वो देखिए ये वाला वेट नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम यहाँ से थ्रेड से इसको थोड़ा सा खींचेंगे और इन दोनों वेट को एक जगह पे लाने की कोशिश करेंगे, यानी इनका जो इसका जो अलाइनमेंट है, इसकी अलाइनमेंट सेम होनी चाहिए। अब हमने, आप गौर से देख सकते हैं कि हमने इसको सेट कर लिया है। अब हम यहाँ पर निशान लेंगे थ्रेड्स के। कैसे लेंगे, देखिए मैं आपके सामने ले रहा हूँ, ये मेरे पास मिरर है। अब यहाँ पर जब थ्रेड्स लेने पड़ते हैं, यहाँ पर जब हमें थ्रेड्स के जो है हम इमेजेस लेंगे, शेडो से लेंगे कि किस तरह से ये हो रहा है। तो इसमें बड़ी एहतियात करनी है आप लोगों को, तमाम स्टूडेंट्स को। देखिए मैं कैसे ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इस तरीके से इस शीशे को यहाँ पे रख लिया सीधा। अब मैं यहाँ पर निशान ले रहा हूँ, देखें इसका जो शेडो, इसका जो इमेज बन रहा है यहाँ पे मैंने लाइन लगा ली, पॉइंट लगा लिया, और ऊपर की साइड पे भी मैंने पॉइंट लगा लिया। आपने इस बात को मद्देनज़र रखना है कि इस तरफ, इस यहाँ पर आप बिल्कुल इसको सीधा रखें तो आपको बिल्कुल ये लाइन में इसका इमेज नज़र आना चाहिए, या ऐसे इस पोजीशन पे आपने दो निशानात ले लिए। अब हम क्या करेंगे, अब इस मिरर को यहाँ से हटा लेंगे और यहाँ पर हम निशान लेंगे। देखिए मैंने किस पोजीशन पे रखा है, देखिए मेरा हाथ। अब अगर मैं इस साइड से देखूँगा तो मुझे सही नज़र नहीं आएगा, मुझे बिल्कुल अलाइन करना पड़ेगा कि उसका इमेज और थ्रेड दोनों एक लाइन पे हों। तो तब हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर नीचे वाला जो थ्रेड है, इसके भी हम निशान ले लेंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर इस साइड पर छोटा सा लिख लेंगे 40 ग्राम, यहाँ पे भी लिख लेंगे 40 ग्राम, और बीच में छोटा सा लिख लेंगे 60 ग्राम, ताकि हमें याद रहे कि अभी हमने क्या प्रैक्टिकल किया। ये बैलेंस कंडीशन है, यानी दोनों तरफ बैलेंस वेक्टर लगे हुए। अब हम अपनी दूसरी रीडिंग लेंगे। दूसरी रीडिंग लेने के लिए हम इस शीट को पलटेंगे, दूसरे बैक साइड पर इसके लेंगे। जब आप बोर्ड का प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको एक ही शीट मिलेगी, आपको दोनों एक ही शीट के ऊपर दोनों बनाने पड़ेंगे, यानी पहले एक बैलेंस बना लेंगे और उसके बैक साइड पे जो है आप अनबैलेंस बना लेंगे। अब ये अनबैलेंस कंडीशन में है तो हम देखते हैं, आपको वेट दिखा रहे हैं। राइट हैंड साइड पे हमने 1 2 3 4 5 6 ग्राम यहाँ पे ले लिया। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमने 1 2 3 4 40 ग्राम ले लिया, और बीच में हमने 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 ग्राम यानी 80 ग्राम हमने ले लिया। तो हमारे पास पहला वेक्टर है 60, दूसरा वेक्टर है 40, टोटल हो गया 100, और इसका रिजल्टेंट हमने 80 लिया है। तो इसमें यहाँ पर इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये ज़रा हिलते हैं तो ये पुली से निकल आते हैं बाज़ औक़ात। अब हमने क्या करना है, देखिए हम यहाँ पे ज़रा गौर से देखें कि राइट हैंड साइड वाला नीचे, लेफ़्ट हैंड साइड वाला ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक ही अलाइनमेंट में करना है। तो हम यहाँ से थोड़ा सा इसको मूव करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो हैं तकरीबन एक लाइन में हैं। थोड़ा सा और कोशिश कर लेते हैं जी। तो आप देख सकते हैं ये तीनों एक लाइन में, दोनों, इन दोनों को देखना है, इसको नहीं देखना बीच वाले को कि ये लाइन में है या नहीं। अब हम जो है अपने जो है वो शेडो ले लेंगे, इमेजेस के पॉइंट ले लेंगे, वो थ्रेड जो है वो किस जगह पर है, वही तरीक़ाकार होगा। आपने बड़े एहतियात से, ध्यान से करना है ये काम। देखिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, बिल्कुल अलाइनमेंट का ख्याल रखना है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट अलाइनमेंट का ख्याल नहीं रखते तो उनका आंसर में थोड़ा सा फ़र्क आता है, एरर क्रिएट होता है।
आप ज़रा इस तरफ करें, देखें ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर इस जगह पे आपने अपने निशानात लेने हैं। क्योंकि ये कैमरा इस तरफ से पकड़ा हुआ है तो ये डबल शेड नज़र आ रहा है, लेकिन आपको अपनी ये जो निशान लेना है इस पॉइंट पे लेना है। सही है। इसी तरह हम जो अपनी मिडिल लाइन है इसका भी लाइन निशान हम ले लेंगे। और मिडिल लाइन का निशान भी देखें, आपने इस तरह लेना है, इस पोजीशन पे आपने निशान लेना है। तो ये हमने अपने निशानात ले लिए हैं। यहाँ पे हम एहतियातन यहाँ पे लिख लेंगे कि 60 और यहाँ पे लिख लेंगे 40, क्योंकि हम भूल जाते हैं बाज़ वक़्त। और बीच में हमने 80 ग्राम लिया, तो ये हमने हल्का सा लिख लिया ताकि हमें याद हो कि हम बैलेंस कर रहे हैं या अनबैलेंस कर रहे हैं। अब जैसा कि हमने अब निशानात ले लिए हैं, अब हम अपने इस प्रैक्टिकल को मज़ीद कंप्लीट करेंगे। इसके लिए हम ये तमाम हैंगर्स को उतार देंगे और साइड में रख देंगे। और ये हमारा वेक्टर बोर्ड है, ये हम वेक्टर बोर्ड को सीधा कर लेंगे। सही है। अब हमारे पास ये अनबैलेंस कंडीशन में है, क्योंकि यहाँ पे 60 ग्राम है, यहाँ पे 40 ग्राम है और यहाँ पे 80 ग्राम है। ये अनइक्वल वेट्स लगे हुए हैं। आप मुझे एक स्केल दे दें। ये एक अदद स्केल हमें मिल गया। तो अब हम यहाँ पर देखें, गौर से देखिएगा, ये एक पॉइंट हमने लगाया था, एक ये पॉइंट लगाया था। हम इन दोनों को एक लाइन में करके यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं लंबी सी, जो क्रॉस कर रही है। सही है। इसी तरह से यहाँ पे हमें, आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा होगा, गौर से ज़रा देखें, और एक ये पॉइंट नज़र आ रहा होगा। सही है। आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, अलाइन करेंगे। अलाइन करने के बाद आप यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। अब हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। तो सेंटर पॉइंट के लिए देखें, हमारे पास एक ये निशान है, एक ये निशान है, और एक हम इसका सेंटर लेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर लाइन लगा देंगे। सही है। अब हम नाम दे देंगे यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे W1, इसको हम बोलेंगे W2 और इसको हम बोलेंगे W। सही है। अब हमारे पास ये हमारे पास कंपास है। इस कंपास को यहाँ पर लिखा हुआ है 60। क्या लिखा हुआ है? 60। तो यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर, गौर से देखें, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हम इसको ओपन करेंगे। मैं देखें ओपन करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। यहाँ से आपने 6 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। सही है। 6 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद यहाँ पे सेंटर पे रखकर यहाँ पे आप एक आर्क लगाएंगे। ये आपने आर्क लगा दी। सही है। अब यहाँ पे आपने 40 ग्राम रखा था वेट, देखें नज़र आ रहा है 40 ग्राम। अब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की आप कंपास को खोलेंगे, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ सेंटर से यहाँ से आप 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा लेंगे। सही है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये वेक्टर जो बना, ये बना 6 सेंटीमीटर का, और ये जो वेक्टर बना ये 4 सेंटीमीटर का वेक्टर बना। अब हमने हेड टू टेल रूल पढ़ा है। हेड टू टेल रूल क्या है कि एडिंग अ वेक्टर टू अनदर वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। तो ये जो सेकंड वेक्टर है इसको फर्स्ट वेक्टर में जमा करेंगे, W1 में जमा करेंगे। इसके लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे कि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की आर्क हमारे पास खुली हुई है। अब हम जहाँ पर 6 सेंटीमीटर का जो वेक्टर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर हम यहाँ पर निशान रख के यहाँ पर निशान लगाएंगे। इस जगह पर एक आर्क लगा देंगे। ये मैंने एक आर्क लगा दी 4 सेंटीमीटर। सही है। ये 4 सेंटीमीटर की आर्क हमने लगा दी। अब हम क्या करेंगे, अपने इसी 6 सेंटीमीटर की आर्क जो हमें इसको खोलेंगे और 4 सेंटीमीटर की तरफ से यहाँ से हम आर्क लगाएंगे।
आर्क नज़र आ रही है, सही। तो अब हम यहाँ पर इस जगह से देखें ज़रा गौर से, यहाँ से डिस्टेंस कितना बन रहा है, 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बन रहा है। अब आप यहाँ पे एक एरो बना देंगे, ये कौन सा हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये कौन सा है W2, वेक्टर 1 W1, वेक्टर 2 W2। कैसे जमा किया, बाय हेड टू टेल रूल। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर कैसे मालूम करते हैं, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर हमारे पास ये लाइन होगी, ये हमारे पास लाइन आ रही है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर की, सही है। इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे, और रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर में जो टेल होती है वो नीचे होती है, और हेड जो है वो लास्ट वेक्टर के हेड से टच हो रहा होता है। तो यहाँ पे इस तरफ एरो बनाएंगे आप। अब आप इसको मेजर कर लें कि ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 8.2, कितना बन रहा है 8.2 सेंटीमीटर आपका रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है। देखिए बनना तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर बनना चाहिए, लेकिन रिजल्टेंट जो होता है वो होता है कम आता है, सही है। तो ये क्या है हमारे पास, ये है फॉर अनइक्वल वेट्स। यहाँ पे क्या है, वेट्स क्या है, अनइक्वल है। अब यहाँ पे स्केल लिखना ज़रूरी है, यहाँ पे हम लिखेंगे स्केल, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, तो हम लिखेंगे 40 ग्राम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 60 ग्राम इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और 80 ग्राम इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब इसको कंप्लीट करने के लिए एक चीज़ रह गए, तो हमने यहाँ पे W के लिए आर्क नहीं लगाई, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर की आर्क खोलेंगे नीचे वाले वेक्टर के लिए। यहाँ पे हमने 8 सेंटीमीटर की आर्क खोली और यहाँ पे हम निशान लगा देंगे, सही है। और आप देखें कि ये आपका जो है क्या बन गया, W बन गया, और ये 8 सेंटीमीटर है। हमने 8 सेंटीमीटर लिया था, लेकिन यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ रहा है 8.2। ये एरर जनरेट होते हैं, कोई भी बच्चा ये कोशिश ना करे, बाज़ औक़ात 8 रीडिंग आ जाती है, बाज़ औक़ात 8 रीडिंग नहीं आती, बाज़ औक़ात थोड़ा सा एरर होगा तो यहाँ पे 7.9 रीडिंग आ रही होगी, 7.8 रीडिंग आ रही होगी, 8.1 रीडिंग आ रही होगी, 8.3 रीडिंग आ रही होगी। ये एरर होता है, ये जेन्युइन है, लेकिन इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, जो चीज़ है, उसके मुताबिक ही अपने सवाल को सही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी काविश पसंद भी आ रही होगी और अच्छी भी लग रही होगी, और ये आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी। और यहाँ पे ये हमने स्केल आपको दिखा दी। ये तमाम चीज़ें मैंडेटरी हैं, जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो ये तमाम चीज़ें, एरोज़ लगाना, देखें जैसे यहाँ पे एरोज़ लगाए हुए हैं, यहाँ पे एरोज़ लगाए हुए हैं, यहाँ पे एरो लगाया हुआ है, स्केल लिखा हुआ है, ये तमाम चीज़ें जो है मैंडेटरी होती हैं, आपको तमाम चीज़ें करनी होती हैं। इन तमाम चीज़ों के आपके मार्क्स होते हैं। अब हम अपनी, क्योंकि अभी हमने अनबैलेंस किया था, अनइक्वल किया था, अब हम अपने इक्वल वाली शीट को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि आपको शीट नज़र आ रही है, यहाँ पे देखें 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 आपको नज़र आ रहे होंगे। आप ज़रा इस पर फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा लाइट पेंसिल से लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा सा परेशानी होती है। अब हम क्या करेंगे, अपने ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको अलाइन करने के बाद यहाँ पे हम एक लाइन लगा देंगे, यहाँ पर बड़ी लाइन लगा दें, और इसी तरह से इन 2 पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, फोकस करेंगे, और फिर आपने एक लाइन यहाँ पे लगा दी। इसी तरह से ये जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों को आपने यहाँ पर मिलाकर इससे ज्वाइन कर लेना है। ये लाइन हमने लगा दी। हमने यहाँ पर 40 ग्राम लिया था, यहाँ पे हम लिख देंगे W1,
यहाँ पे लिख देंगे W2 और यहाँ पे लिखेंगे W, सही है, W3 नहीं लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे स्केल की मदद से यहाँ पर, और यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे। अब क्योंकि यहाँ पर भी 40 ग्राम था, इसीलिए हम यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। तो यहाँ पर दोनों क्योंकि इक्वल हैं तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये जो है ये भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, सही है। अब ये W1 को W2 में जमा करेंगे, या सॉरी W2 को W1 में जमा करेंगे, तो ये 4 सेंटीमीटर की आर्क खुली हुई है। मैं यहाँ से आर्क लगाऊंगा इस तरफ, और इस पॉइंट से मैं आर्क लगाऊंगा इस तरफ, सही है। 2 आर्क मैंने लगा दी। अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। ये देखें ये 4 सेंटीमीटर की है, सही है। और फिर हम इसका रिजल्टेंट मालूम करेंगे। सही है, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया, ये हमारा W2 हो गया, और ये हमारा हो गया W। अब देखें ज़रा, इसमें ज़रा ज़्यादा एरर जनरेट हुआ है, और यहाँ रीडिंग हमारे पास आ रही है 6.5, और एक्चुअली हमने जो नीचे बैलेंस करने के लिए इनको वेट लिया था वो लिया था 60 ग्राम, यानी 6 सेंटीमीटर की आर्क हम यहाँ पे ओपन करेंगे, और यहाँ पर हम निशान लगा देंगे नीचे। यहाँ पे हमने निशान लगा दिया, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। तो ये जो एरर जनरेट हो रहा है, आप इससे वरीड नहीं हो प्रैक्टिकल के दौरान में। आप अपना प्रैक्टिकल सही तौर पर करें। आपको पता होना चाहिए ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये रिजल्टेंट क्वांटिटी है, इसका रिलेवेंट वाई आपको आना चाहिए। तो ये है इक्वल वेट्स के लिए। इक्वल वेट, यहाँ पे क्या करेंगे, 40 ग्राम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और 60 ग्राम इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्केल। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब मज़ीद क्या करते हैं कि इसको मज़ीद इन्हेंस करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये X है पॉइंट, ये पॉइंट P कह देते हैं, इस पॉइंट को O कह देते हैं, इस पॉइंट को क्या कह देते हैं, Q कह देते हैं। तो आपको अब ये ट्रायंगल की फॉर्म में समझ आना शुरू हो जाएगी कि आपका जो रिजल्टेंट है वो है OX। आपका पहला वेक्टर जो है W1 वो है OP, आपका दूसरा वेक्टर जो है वो है PX, सही है। और यहाँ पर आप Y का निशान बना दें, तो ये हमारे पास, इसको भी आप X का निशान बना दें, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, यहाँ पे शो कर रहा है। ये डिफरेंस आपका पता लग जाएगा। इसको आपको लेबलिंग कंप्लीट करनी होती है। ये तरीक़ाकार है आपका प्रैक्टिकल करने का। इस प्रैक्टिकल के अंदर आपको ऑब्ज़र्वेशन कॉलम मैं आपको बता देता हूँ, स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है ऑब्ज़र्वेशन कॉलम करने के लिए। इस ऑब्ज़र्वेशन कॉलम में देखें, ऑन द राइट हैंड साइड हमने जो है वो क्या लिया था, 40 ग्राम लिया था। यहाँ पे भी हमने 40 ग्राम लिया था, और यहाँ पे हमने 60 ग्राम लिया था रिजल्टेंट। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमने 60 ग्राम लिया था, लेफ़्ट हैंड साइड पे हमने 40 ग्राम लिया था, और यहाँ पे हमने लिया था 80 ग्राम, सही है। इसका जो रिज़ल्ट आपका आएगा वो इस तरह से है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर क्वांटिटी ईच। तो यहाँ पे आपने सिर्फ यहाँ पे लिखना है 40, और यहाँ पे लिखना है 60 ग्राम, सही है, ग्राम वेट। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ 2 अनइक्वल, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपने क्या लिया था 60, यहाँ पे क्या लिया था 40, और यहाँ पे क्या लिया था 80 ग्राम, सही है जनाब। इसकी प्रिकॉशंस देख लें। द बोर्ड मस्ट बी एग्जैक्टली वर्टिकल, स्टैंडर्ड वेट मस्ट बी यूज, और पुली मस्ट बी फ्रिक्शनल लेस। इसका मतलब ये है कि अगर
अच्छी कंडीशंस होंगी आपके पास, ये तमाम चीज़ें सही होंगी, तो आपका प्रैक्टिकल के नताइज भी बेहतर आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें बेहतर तौर पे समझ आई होंगी और आपके लिए ये हेल्पफुल होंगी आपके एग्ज़ाम के लिए। ये दोनों शीट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 शीट्स हमने बनाई हैं, सही है। और यहाँ पे ग्राम लिखा था, आपको मालूम है कि ये वेट है, तो इसके साथ आप क्या लिखेंगे, ग्राम वेट। ये ग्राम वेट लिखना न भूलिएगा, ये क्या हो जाएगा, ग्राम वेट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये तमाम काविश जो है वो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बेहतर होगी। एग्ज़ाम से पहले आप इसको देखें, अभी भी देखें, ताकि आपको समझ आ सके। शुक्रिया।